हेलो दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। मैं अपनी पिछली वीडियो में बाइनरी संख्या प्रणाली के बारे में बता दिया हूँ, ऑक्टल संख्या प्रणाली के बारे में बता दिया हूँ, डेसिमल के बारे में बता दिया हूँ। अब जो है हमको हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ना है। बाइनरी में क्या होता था कि बाइनरी में दो संख्याएं 0 तथा 1 होती थी। दो संख्या 0 तथा 1 केवल दो संख्या होती थी, इसलिए इसका आधार जो है 2 होता था। ठीक। ऑक्टल में 0 से लेकर के 7 तक गिनेंगे तो 8 संख्या होती है, इसलिए इसका आधार 8 होता है। डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 संख्या होती है, तो इसका आधार हो जाता है 10। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो यह टोटल 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर 0 से 9 तक यह जो है 10 संख्या हो गई। उसके अलावा ए से लेकर के 0 से 9 तक 10 संख्या हो गई और ए से लेकर के एफ तक की 6 संख्या है। टोटल अगर कुल ऐड करेंगे तो यह जो है 16 संख्या होती है, तो इसलिए इसका आधार हो जाता है 16। तो इस तरह से यह जो है बाइनरी संख्या होती है 0 तथा 1। अगर यहाँ पे 0 1 0 ये जो है लिखा जाता है 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो यह बाइनरी संख्या कहलाती है। अगर यह 1 2 3 के फॉर्म में लिखा जाता है और डेसिमल संख्या कहलाती है। ऑक्टल संख्या में 5 6 7 तक का डिजिट होता है, वह जो है ऑक्टल संख्या कहलाती है। लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती है। इसके अलावा ए से लेकर के एफ तक के ये कैरेक्टर होते हैं। तो देखते हैं यह जो है क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछता है। पहले हम देखते हैं सारणी कैसे बनी है। सारणी देखते हैं तो यह जो है पहले ए से लेकर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिख देते हैं, फिर ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ यह जो है 6 कैरेक्टर लिखते हैं इंग्लिश के। उसके बाद से अब आते हैं इसका डेसिमल मान क्या होता है। डेसिमल मान 0 का 0 ही होता है, फिर 1 का 1 होता है, इस तरह से 8 का 8 9 का 9 होता है। चेंज यहाँ पे होता है, चेंज देखेंगे यहाँ पे होता है। ए का मान जो है यह 10 होता है, बी का मान 11 होता है, सी का मान डेसिमल मान 12 होता है, डी का 13 और ई का 14 होता है और एफ का 15 होता है। तो टोटल हम का काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है यह इसका 16 कैरेक्टर है, तो यह जो है इसका बेस 16 हो जाता है। तो 16 इसमें जो है कुछ भी पूछ सकता है, ए टू बी ये पूछ देगा, या हेक्साडेसिमल में दिया होगा, इसको जो है बाइनरी में चेंज करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि यह याद कैसे होगा, यह जो है सारणी कैसे बन रही है। या तो हम सबको एक एक ऐड करते जा रहे हैं। अगर दो तरीका होता है, या तो एक ऐड कीजिए 0 में 4 टाइम यहाँ पे लिखते हैं, 4 टाइम 0 लिखते हैं, वह 4 कैरेक्टर को इनकोड करता है। हेक्सा जो है 4 कैरेक्टर को इनकोड करता है, तो 0 का 4 टाइम 0 लिख लिए। इसी में अगर 1 अगर ऐड करते हैं तो वह 1 आ जाएगा। फिर इसमें 1 अगर ऐड करते हैं तो वह जो है ऐड फार्मूला में बाइनरी संख्याओं के ऐड में अगर हम जाते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि ऐड के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, बाइनरी संख्याओं के जोड़ के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें सब में एक एक ऐड करते जाएंगे तो यह नंबर आता जाएगा। अगर हमको ऐड नहीं करना है, हमको सोचते हैं कि और भी सिंपल तरीके से आ जाए, तो हमको बस देखना है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ आ रहा है। 0 4 टाइम 0 लिख दिए, फिर 0 का 1 का केवल 3 टाइम 0 और 1 होगा। फिर 0 1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे कहाँ पे आएगा। 1 आया, फिर 10 पे आएगा, फिर 11 पे आएगा, फिर 100 पे चला जाएगा, फिर 101 पे आएगा। इस तरह से 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, एफ तक जाएंगे। एफ का जो है 4 टाइम 1 होता है। तो इसको याद करना बहुत आसान है। इस सारणी को आप याद कीजिए और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन में बताता हूं, रोक दो। तो दोस्तों हम इस अपने इस टॉपिक पर मैं 2 टॉपिक पर जो है डिस्कशन करूंगा। इसमें जो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्सा से बाइनरी। तो पहले हम
एक टॉपिक को देख लेते हैं, पहले टॉपिक को कैसे होता है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल, यानी कि बाइनरी मान ये है और हेक्साडेसिमल मान ये है। तो मान लीजिए कि बाइनरी में कोई मान आता है, यह होता है, तो इसको जो है बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। आधार हम आधार से पहचान लेंगे, क्वेश्चन में आधार दिया होगा, उसके आधार से हम पहचानेंगे कि हमको किस में कन्वर्ट करना है। ये 16 है तो यह जो है हेक्सा में, अगर यहाँ पे 8 रहेगा तो ऑक्टा में कन्वर्ट करना होगा, अगर यहाँ पे यह जो 10 रहेगा तो यह जो है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसके आधार से पहचानते हैं कि इसका बाइनरी का आधार 2 होता है और ऑक्टा का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है। इस तरह से हम आधार से इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको ये सारी याद रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको 4-4 यूनिट 4-4 बिट को जो है पार्ट में, एक पार्ट में बांटते हैं। तो 2 पार्ट हो गया। तो अब देखते हैं कि यह इसका बाइनरी मान में, इस बाइनरी मान का हेक्साडेसिमल में मान क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, यह जो है 4 बिट को 1 बाइट बोलते हैं। तो 1 बाइट ये 4 जो है, इसका मान क्या है हेक्सा में, तो 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 1001 का मान क्या है। 1001 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब देखेंगे इसका मान क्या है हेक्सा में, 9 है, ठीक है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। यानी कि इसका मान हमारा क्या आएगा, आंसर 92। हम जो है यहाँ पे आंसर आएगा 92, यह हेक्सा में हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मान है ये और कोई ये मान है, तो इसको पर 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। आप देखेंगे कि यह जो है इस बाइनरी मान का क्या होता है हेक्सा में मान। तो इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन हम जो है इधर से जो हम पेयर बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। 4-4 का पेयर जो हम बनाते हैं वो कभी भी यह जो है लेफ्ट साइड से बनाते हैं और इधर की तरफ आते हैं। कभी भी इसको जो है राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ आते हैं। जिसे मान लीजिए कि ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो गया, ये इतना क्वेश्चन हो गया, यह जो है बाइनरी में दिया है और इसको मान लीजिए कि बोलेगा कि हमको हेक्सा में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो यह मान जो है इतना ही दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4-4 का पेयर बनाएंगे। 4 का पेयर बनाने के लिए अगर हम इसको अलग से लिखते हैं तो हम देखते हैं कि केवल एक 4 का पेयर बन रहा है। इधर से अगर हम पेयर बनाते हैं तो केवल 1 का बन रहा है और ये जो है बैलेंस बच जाता है। तो बैलेंस बच जा रहा है, एक बैलेंस बच जा रहा है। तो यहाँ पे 3 टाइम जो है 0 बढ़ा देंगे, तो यह 4 हो गया। तो यह 4 का पेयर बन गया, यह 4 का पेयर बन गया। तो अब देखेंगे इसमें मान क्या है। इसमें इसका मान देखेंगे क्या है, हेक्सा में 9 मान है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और इसका मान क्या है, 0001 कहाँ पे, ये पे 0001, इसका मान क्या है 1 है। यानी कि इसका मान जो है क्या आ जा रहा है, 19 आ जा रहा है। यह हेक्सा में मान आ गया, 19 आ गया। तो अगर पेयर नहीं बनता है, अगर पेयर नहीं बनता है, 4 का पेयर अगर नहीं बन पाता है, तो हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा देते हैं। ऐसा 0 बढ़ाएंगे कि 4 ये पेयर बन जाए।
अगर देखिए जिस तरह से एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इसमें तो पेयर बन जा रहा है और इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्सा में कन्वर्ट करना है। इसका मान देखेंगे तो इसका मान क्या है 1100। 1100 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सी, इसका हेक्सा में मान क्या है सी। और अगला क्या है 0001। 0001 कहाँ पे आ रहा है 1, या तो इसका मान क्या हो जाएगा 1C, यह हेक्सा मान हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह जो है एक क्वेश्चन है, बाइनरी में दिया है, इसको हमको हेक्सा में चेंज करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यह कितने बिट हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं, अलग से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इधर राइट से पेयर बनाते हैं 4 का। ठीक, यहां बना लिया। अब ये 2 ही बच रहा है, 2 बच रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, इधर जो है 00 बढ़ा देंगे, 4 बन गया हमारा। अब देखेंगे इसका मान क्या होता है। मान जो है देखेंगे, यह जो हेक्सा मान 3 है, इसका मान 3 ही होगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 33 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हेक्सा से बाइनरी। अभी मेरा यह था बाइनरी से हेक्सा। अब नेक्स्ट में देखेंगे सेकंड नंबर हेक्सा से बाइनरी, यह कैसे करते हैं। हेक्सा से बाइनरी में हमारा क्वेश्चन दे देगा 1AB, यह जो है हेक्सा में दे दिया, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो AB 1 का मान देखेंगे बाइनरी में क्या है, 1 का मान क्या है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 1 का मान क्या है 0001। ठीक, A का मान क्या है, A का मान यहां पे देखेंगे बाइनरी में मान, A का मान जो है 10 का मान जो है, इसको डेसिमल देखें 10 होगा, A का जो है 10 बोलते हैं डेसिमल में, और इसका मान बाइनरी में होता है 1010। और B का मान क्या है, B का मान यहाँ पे देखेंगे B का मान 11 होता है डेसिमल में, और बाइनरी में इसका मान 1011। तो इसका आंसर हो जाएगा 0001, सबको एक में लिख लेंगे। यह जो है बाइनरी में मान हो जाएगा 4 4 4 4 4 का पेयर बनता है हेक्साडेसिमल में, 4 4 का पेयर बनता है बाइनरी संख्याओं का। अगर 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो हेक्सा नहीं हो सकता है, वो या तो अदर ऑक्टल हो सकता है, या तो इसमें डायरेक्टली इसमें बताता है कि हेक्सा में चेंज करना है। जब ये आधार बेस देखेंगे, अगर 16 है तो वह हेक्सा है। और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2E8 2E8 हमने लिखा था, ये हेक्सा में है, इसको चेंज करना है बाइनरी में। ठीक, तो हम 2 का देखेंगे मान क्या होता है बाइनरी में। 2 का मान ये होता है 0010। E का मान देखेंगे बाइनरी में, E का मान डेसिमल में E का मान 14 होता है 14, और E का मान बाइनरी में मान 1110। 8 का मान देखेंगे, 8 का मान डेसिमल में 8 का मान 8 ही होता है, और बाइनरी में
ये होता है। अब इसको या तो अलग अलग छोड़ देंगे या तो एक में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एक में लिख लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सिंपल है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करना। इसके लिए बस ये सारणी याद होना चाहिए। सारणी भी याद करने का एक ट्रिक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से 1 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जहां जहां होता है उसको हम लिखते जाते हैं। वह जो है 4 बिट को जो है यह हेक्साडेसिमल 4 बिट को प्रेजेंट करता है, इसलिए 4 टाइम यह लिखते जाते हैं और जहां जहां 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आता है वहां पे लिखते जाते हैं और हमारे यहाँ सारणी बनकर तैयार हो जाता है। 0 से लेकर के 15 तक यह संख्याएं डेसिमल में आती है और यह संख्याएं हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के ए तक और ए से लेकर के एफ तक 6 कैरेक्टर को यह रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हमारी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और भी मैं इस तरह के वीडियो डालता रहता हूं तो इससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। इससे और इस तरह के वीडियो मैं डालता रहता हूं, आपके पास ये नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।